देवी जी के दर्शन हो गए। अरे कुली देवी जी, अब भागना मत। के हम भी थक चुके हैं भागते भागते। बस खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो, पकड़ो उसमें। ताऊ जी, समर, तू 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 अठे? मैंने आपको बताया था ना, मैं धौलपुर में हूँ। यहाँ सामने मेरे दोस्त जय का घर है। लेकिन आप यहाँ कैसे? ताऊ जी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये है कि समर, मैं ना धौलपुर में काम से आया था। तो मैंने सोचा था कि काम निपटा लूं, फिर थारे को फोन करूंगा। पर वो काम थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। अरे ताऊ जी, काम तो बनते बिगड़ते रहेंगे। आप पहले मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। नहीं, अभी हमारे को कहीं पहुंचना है, बहुत जरूरी। तो मैं पहले वो काम निपटा लूं, फिर तेरे से मिलता हूँ, ठीक है? चल, खुश रह। अरे माफ करना। इतनी भी क्या जल्दी है? देख के ना चला जाता। एक तो ये मोजरी और ये जल्दबाज आदमी दिखाई भी ना देता इसे तो कहीं। वो जल्दबाज आदमी मेरे ताऊ जी थे। असल में क्या है ना, वो थोड़ा जल्दी में थे, तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत ना है। आपको सब अंदर बुला रहे हैं, आप आइए। कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हुई है मुझसे, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मना लूंगा। अरे तुम लोग ढूंढो। मुंह फोन कौन ना उठा रहा? थारी बर्बादी के दिन करीब आ रहे हैं। उल्टी गिनती शुरू कर दे। वो दिन दूर नहीं जब रसाल और शिवराज वापस लौटेंगे अपने हक के लिए। मिट गए मरने मिटाने वाले। मूंग 20 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन का ना उठा रहा। बताई वो गूंगी। अरे उसी नहीं ढूंढ रहे हैं, आदमी भेजे मैंने ढूंढने के लिए उसको। क्या अभी तक मिली नहीं? क्या मतलब है? वो कभी तो अपनी दिमाग लगा लिया कर। तुम्हें पता है यहाँ से भाग के वो सीधा पुलिस स्टेशन पे जाएगी, बचने के लिए, पुलिस से मदद मांगने के लिए। अपने आदमियों ने लेके जाना वहाँ पे। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर वो पुलिस तक पहुँच गई ना तो 15 सालों से जो तपस्या की है सब पानी में मिट जाएगी। समझा? आपकी तबीयत खराब है ना? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब सुन लिया मैंने। के सुन गया? सब सुन लिया मैंने। रिमसा ने हमारे को बताया कि वो पागलपन के दौरे की वजह से मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। देखो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारे घर का दाना पानी बंद मत करना। महाराज जो कॉलेज में पढ़ रहा है ना, अगर गलती से भी उसकी पढ़ाई रुक गई ना तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। दोबारा ऐसा ना होगा, माफ कर दो मुझे। ठीक है कमलेश भाभी, आपने माफी मांग ली, माफ कर दिया। चाहिए? सच में? आपने सच में हमारे को माफ किया? खरी बोलू, मोरनी सी डोलू, आप है ना बड़ी अच्छी हो। चलती हूँ मैं, कम भगनी। एक मुसीबत से निकली नहीं
दूसरी आ जाती है तांडव करने। ये पायल गुसाड़ अटे क्या कर रही है? ये पायल देखिए भाई साहब। पता नहीं ये पायल यहाँ कैसे आई। आपको याद है भाई साहब, मैंने ऐसी पायल फूली माता ने हमारे जन्मदिन पे दी थी और मैंने वो इतनी पसंद थी कि मैं दिन रात उसे पहन के घुमा करती थी। पर इतने सालों बाद ये पायल यहाँ कैसे? मैं ना जानती जब तक ये चिट्ठी आपके हाथ लगेगी मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने चकोरी और मूक सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। मुझे लाडो का ध्यान उस तरफ से हटाना होगा। मैं नहीं चाहता कि कुछ अच्छी यादों की पीठ पीछे छुपे कुछ ऐसे सच सामने आ जाए जिसे रसाड़ बर्दाश्त न कर पाए। लाडो तू भी ना, ऐसी तो बहुत सी पायलें हैं दुनिया में, बड़े मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे, किसी बच्ची की गिर गई होगी उनमें से। ले राखी ढीली पड़ गई थी शायद, कस के बांध दे। हमारी बहन मुझे रोक लो अच्छी लगेगी क्या? नहीं ना, और अगर तू रोई तो मन्ने भी रोना आ जाएगा। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब, जब तक कोई इसे मांगने ना आता मैं अपने पास रख लूं, कोई मांगेगा तो दे दूंगी। पहले या तो आदमी किसी चोर को ढूंढते हुए थे और अब यहां से ये पायल मिली है। रसाड़ का तो बातों से ध्यान भटका दिया, लेकिन ये पायल आई कट्टे से। सुनो, आंखें और कान खोले रखना, चौकन्ने रहना, समझे? शिकार से नजर हटनी नहीं चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो तुम सबकी खाड़े उधेड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ कुंवर साहब, हम लोग चौकन्ने हैं। वो आएगी तो उसको यहीं धर दबोचेंगे। ये तो पुलिस स्टेशन के बाहर ही घात लगाए बैठे हैं कि कब मैं सामने आऊं और ये मुझे धर दबोचे। ऐसे तो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर कभी जा ही नहीं पाऊंगी।
इंसान कौन है जो कंबल लेके सीधा थाने की तरफ जा रही है? पता करो असली बेकारण है या पुली है। हाँ हाँ, ए रुक रुक रुक। चेहरा दिखा अपना। बोला ना मैंने, चेहरा दिखा अपना। समझ नहीं आ रहा है तन्ने फुली। मैं अंदर नहीं जा सकती, पर पुलिस तो बाहर आ सकती है ना। अरे शीशा किसने तोड़ा? ए छोरी, अरे कौन है तू और ये जीप का शीशा तूने तोड़ा है? अरे के बोल रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। के बोलना के चाहती है तू? अरे क्या हो रहा से? कौन है? के बोल रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा हमारे। और इस गाड़ी का नुकसान करके रख रही है। क्यों छोरी, क्यों कर रही है तू ये सब? छोरी क्या कहना चाह रही है तू? बोली बोली मारी बहन तो कठे चली गई थी। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी छोटी बहन है, एक तो बेचारी बोल ना पाती, ऊपर से इसकी दिमागी हालत भी ठीक ना है, बार बार घर से भाग जाती है। अरे इसको ढूंढते ढूंढते तो हमारी एड़िया घिस गई। मैं तो खुद आपके थाने में आने वाला था रपट लिखाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसको अठे रोक के रखा है। चल चल मैं भाई रुक, चल। जा किधर रहा है? ये कुछ कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है? कुछ ना कहना चाह रही इंस्पेक्टर साहब। मैंने आपको अभी बताया ना कि इसकी दिमागी हालत ठीक ना है, बेचारी कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। लेके जा तो अपनी बहन को। वैसे सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है इसने, हरजाना नहीं ले रहा मैं। इसकी दिमागी स्थिति को ध्यान में रखे, जा संभाल इसको। अरे चल मारी बहन। काश मेरी फूली मासा जिंदा होती। काश एक बार मैं उन्हें मिलके उन्हें गले लगा के बता सकती कि मैं आज भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। समर साहब, आपको कुछ चाहिए? हाँ, आपकी माफी। किस बात की माफी? कल रात पार्टी में जो हुआ उस पर चुप रहने की माफी। जब तुमने मदद मांगी, सच का साथ न देने की माफी। और ये सब करके तुम्हारे दिल दुखाने की माफी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो रसाद। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में जितने भी लोग आए थे, आपने उनकी शक्ल और नाम बता के मदद तो की थी ना। और फिर राकेश दा के पास भी तो आप ही लेके गए थे, उसके लिए थैंक यू। मैंने सॉरी कह दिया और तुमने थैंक यू बोल दिया। हिसाब बराबर। तो फिर अब हम दोस्त बन सकते हैं, या हमारी दोस्ती और मेरी सॉरी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अगर तुमने ये गिफ्ट ले लिया तो मैं समझूंगा तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया। समर साहब, आपने मेरे भाई साहब को बचाने में मेरी मदद की। इससे ज़्यादा कीमती तोहफा आप मुझे नहीं दे सकते।
और रही बात नाराज होने की, तो आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस घर में एक मेहमान हो, मेरे मालिक के दोस्त हो, और मैं सिर्फ एक नौकर। और मालिक और नौकर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपका ये तोहफा नहीं ले सकती। ये मालिक, ये नौकर, ये कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? कुछ भी होने से पहले हम इंसान हैं। सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद ये मालिक नौकर वाली बात आती है यार। आपकी सोच बहुत अच्छी है समर साहब, लेकिन ये सोच, ये फर्क तो नहीं बदल सकती ना कि आप बड़े लोग हो और हमेशा बड़े लोग ही रहोगे। सिर्फ आपके मान लेने से एक नौकर की किस्मत तो नहीं बदल सकती ना। हम इंसान से पहले नौकर ही हैं और नौकर ही रहेंगे। देखा ना आज आपने, मेरे भाई साहब की सालों की ईमानदारी और वफादारी एक तरफ हो गई और उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गए, क्योंकि जब भी कोई गलती होती है तो मान लिया जाता है कि गलती नौकर की ही है, तब इंसानियत कहीं नज़र नहीं आती। और ये बात मैं अच्छे से जान चुकी हूँ, और अब ये बात आप भी समझ लीजिए कि एक मालिक और नौकर कभी दोस्त नहीं बन सकते। फाइन रसाल, मत एक्सेप्ट करो मेरे गिफ्ट, मेरी दोस्ती। शायद मेरी किस्मत में ही अच्छे और सच्चे लोगों का साथ नहीं लिखा है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही। जब हम आखिरी बार मिले थे तो हमारा झगड़ा हो गया था। इससे पहले कि हमने सोचा कि हम पैचअप करेंगे, एक एक्सीडेंट में इसकी जान चली गई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, हमारा ईगो, हमारा एंगर, हमारा ग्रज, हम जिंदगी का एक एक पल बर्बाद कर जाते हैं बिना सोचे कि जिंदगी बहुत छोटी है। और इसी वजह से मैंने तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए यहाँ आया, पैचअप के लिए। मैं तुम्हारा यहाँ दिल दुखाने के लिए नहीं आया था। बस मैं नहीं चाहता कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तुम भी वैसी पछताओ जैसे मैं उस लड़की के लिए आज पछता रहा हूँ। प्लीज। अगर मेरे गिफ्ट लेने से आपको इस बात की तसल्ली मिलती है कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ तो फिर ठीक है, पर इसमें कोई महंगी चीज तो नहीं है ना, तो मैं फिर ये गिफ्ट नहीं ले सकती। गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, ट्रस्ट मी, इसमें कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है। फिर ठीक है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब हम दोस्त हैं। फिर से दिल तोड़ दिया ना तुमने मेरा, और आज मैं इस बात के लिए ना अब खाना नहीं खाऊंगा। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, जा रहा हूँ मैं। थारी वजह से आज मन्ने और जय भाई साहब को सबके सामने डांट पड़ी। अब तू देख मैं तेरा क्या करती हूँ। रसाल, क्या है इसमें? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे, क्या है इसमें? रसाल बोल। कनक, कहाँ हुई हो? क्यों बरस रही है रसाल पे? बाबा साहब, आपको लगता है ना कि ये शिवा और उसकी बहन बहुत महान है और मासूम लगते हैं ना, पर आपको पता नहीं है आज इसकी इस मासूम बहन ने क्या करतूत की है। मैं बताती हूँ। ये रसाल हमारे घर में आए मेहमान लड़के को फंसाकर उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स ले रही है। गोल गोल बात मत घुमा, सीधे बोल बात क्या है। छोटी भीम साहब, मैं तो सपने में भी ना सोच सकती। तो ये बता, ये थारे पास कहां से आया? किसने दिया तन्ने इतना महंगा गिफ्ट?
वो क्या रसाल किसे बेवकूफ बना रही है? मैंने देखा समर ने तने एक गिफ्ट दिया है ना? साफ साफ क्यों ना कहती कि तू उस समर पे डोरे डाल रही है और वो तुझ पे पैसे लुटा रहा है। महंगे गिफ्ट्स दे रहा है। झूठा इल्जाम है ये। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसमें था क्या। शट अप। हंसा? अब इसकी चोरी पकड़ी गई तो ये भोली बन रही है। इतनी मासूम है तू रसाल, तुझे पता ही ना है कि इसमें है क्या। और इतना महंगा गिफ्ट समर ने तने दिया है, घर की नौकरानी को। कोई भी लड़का ऐसे गिफ्ट्स या तो अपनी गर्लफ्रेंड को देता है या उस लड़की को जो उसे खुश रखती है।